नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट के रीजनिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम बीएससी इंटर लेवल के वीकली टेस्ट नंबर 116 के रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखेंगे। यह पार्ट 1 है जिसमें आप पहले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, अगले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ देखिए, पहले सर्कल है और सर्कल फिर लास्ट में चला जा रहा है, फिर एक खिसक के यहाँ बीच में आ जा रहा है। तो इस बार सर्कल कहाँ आएगा इस फिगर में? फर्स्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो बी और सी एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर है। अब देखिए, इसमें कुछ भी नहीं था, ये ब्लैंक था ये सर्कल, फिर हाफ फील्ड था, फिर लाइनिंग था। तो अब क्या होना चाहिए? फिर से ब्लैंक होना चाहिए। तो इस तरह ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। आप कंफर्म करने के लिए एक और फिगर को ले सकते हैं, जैसे ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल नेक्स्ट फिगर में पहले स्थान पे आ जा रहा है, फिर लास्ट में जा रहा है, तो अब बीच में आना चाहिए। देखिए यहाँ बीच पे है, यहाँ भी बीच में है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पर हाफ फील्ड है। यहाँ देखिए हाफ फील्ड था, उसके बाद लाइनिंग था, उसके बाद ब्लैंक था। तो अब नेक्स्ट में फिर से ब्लैंक आने का कोई चांस ही नहीं है, तो यह नहीं हो सकता, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। फसलें, खेत और जौ में क्या संबंध है, यह पूछा गया है। तो देखिए, जौ एक तरह का फसल है, तो जौ फसल है और फसल कहाँ होता है? खेत में। तो ऐसा किस फिगर में है? तो बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 6 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक षष्ठकोणीय मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। षष्ठकोणीय मेज है, तो षष्ठकोणीय मेज हम बना देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। यू पी के सामने बैठा है, यू पी के सामने बैठा है। आप ध्यान देंगे कि सभी कोई सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। फिर क्या बोल रहा है? आर, जो कि आर की बाईं ओर पड़ोस में है। पी जो है आर के बाईं ओर, आर को अगर हम यहां रखेंगे तब इसका बाईं ओर पी होगा। सेंटर की ओर मुंह करके आप विजुअलाइज कीजिए अपने आप को सेंटर की ओर मुंह करके, तब का बाईं ओर इधर ही होगा, बाईं ओर पी हो गया। एस यू के दाईं ओर है, एस यू के दाईं ओर, यू का दाहिना कौन होगा? इधर होगा, इस साइड, तो एस यहां आ गया। इसके बाद पी और एस के बीच में टी है, पी और एस के बीच में टी है। एक जगह बचा, इस जगह पे क्या बचा? हम क्या आएगा? जो क्यू बचा हुआ है वही आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्यू कहां बैठा है? आर के सामने तो नहीं, क्यू जो है देखिए ठीक इसके अपोजिट में क्या टी है, तो टी के सामने बैठा है, तो टी के सामने ऑप्शन डी में है। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। यह एक आकृति दिया गया है जिसे घुमाना नहीं है और देखना है कि एज इट इज किस फिगर में है। तो इधर से देखिए, अगर हम इस लाइन को ले लें, इस लाइन को यहां से यहां तक लेते हैं, तो यह यहां पर तो है, लेकिन इसके बाद ये क्रॉस भी अगर मान लेते हैं, तो इसके बाद ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये यहां पर नहीं मिल रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। इसी तरह यहां से अगर यहां तक ये मान लेते हैं, ये ऊपर गया, तो यहां फिर हॉरिजेंटल नहीं मिल रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहां तक क्रॉस वाला ये सही से नहीं मिलने जा रहा, देखिए ये तिरछा आ गया, ये गया, ये सीधा आया, इसको मान लिए, लेकिन यहां पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसको अगर मानते हैं तब भी नहीं आ रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। यही ऑप्शन सही हो सकता है, देखते हैं। यहां से यहां तक ये लाइन आ गया, फिर ये पार्ट यहां पर है, फिर ये पार्ट यहां पर है, फिर इस तरह यह आ गया, और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इस श्रेणी में बतलाना है। देखिए, तीनों में एक सर्कल है, तो यहां भी एक सर्कल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक डार्क कलर है, ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट फिगर में यहां आ जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर यहां इस कॉर्नर पे आ रहा है, तो अब क्या आएगा? इस कॉर्नर पे आएगा। यहां तो नहीं है इस कॉर्नर पे, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहां है, ये हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया, यहां पर है। अब ये जो स्टार है ये क्या हो रहा है? रोटेट होते जा रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर बीच में आ गया यहाँ पर दूसरे फिगर में, फिर यहां से यहां गया थर्ड फिगर में, तो फिर से ये डायगोनल में, डायगोनली आ गया। तो इस पर क्या होगा? ये इस तरह स्टार रहेगा जो कि बी में है, और
डी में भी है। अब देखिए यहां पर एक डार्क साइन था स्टार मार्क में, तो थोड़ा सा इस फिगर में आगे बढ़ा, यहां और आगे बढ़ा, तो यहां और आगे बढ़ना चाहिए, तो यहां पर तो आगे बढ़ के नहीं बढ़ा है, ये तो और पीछे चला गया इस पे। ये डार्क मार्क क्या होना चाहिए था, आगे बढ़ के इस आसपास आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर पूछा गया है। यहां पर जो रिलेशन है वो रो वाइज बना हुआ है। क्या किया गया है कि पहले वाले संख्या को स्क्वायर किया गया है और इसे दूसरे से भाग दिया गया है। ये देखिए यहां पर 12 का स्क्वायर 12 गुनी 12 बटे 9, ये 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से 4 बार में और 3 से 4 बार में, 4 चौके 16। इसी तरह यहां पर 9 गुने 9 बटे 3, 3 से ये कट गया, 3 बार में, तो 9 तिया 27। ठीक इसी तरह यहां पर क्या होगा, 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई प्लस चिन्ह के स्थान पर जो आना है इक्वल टू 28, तो यह कट गया 2 टाइम में, 2 से या 7 टाइम में, यानी कि प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, वॉचेस आर ब्यूटीफुल, वॉचेस आर ब्यूटीफुल, इसके लिए क्या कोड दिया है 856, फिर क्या है ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव, इसके लिए क्या कोड है 3845, फिर क्या लिखा है एक्सपेंसिव थिंग्स आर प्रीफर्ड, इसके लिए क्या कोड है 3874। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन है वह देखते हैं, तीनों में क्या कॉमन है, तो आर कॉमन है। यहां देखते हैं तो यहां भी 8 दिख रहा है, यहां भी 8 दिख रहा है, यहां भी 8 दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ 5 या 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं, यहाँ 6 है तो 6 तो किसी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर के लिए 8 कोड आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा उस पर एक 8 तो होगा ही होगा। यहाँ 8 नहीं है तो यह एलिमिनेट हो गया, यह भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन बी और डी में कोई एक हो सकता है। वॉचेस के लिए 5 और 6 में से एक होगा। देखिए यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। देखिए यहाँ ब्यूटीफुल है, यहाँ भी ब्यूटीफुल है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है ब्यूटीफुल के लिए आ गया, अब ब्यूटीफुल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 6 किसके लिए आएगा, वॉचेस के लिए, तो वॉचेस के लिए 6 8 तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, और वह सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या है पूछा है। यहां एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। एक के सामने 2 और 5 तो नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता और 3 भी नहीं हो सकता, 2 3 5 6 नहीं हो सकता, क्या बचा सिर्फ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पूछा गया है। फर्स्ट में 5 है, 24 है, 61 है, 122 है, 213 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। यहां से यहां कितना का अंतर है 19 का, यहां से यहां 11 से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा, 5 से 2 3, यहां से यहां का कितना का डिफरेंस है 2 में 1 1 और 12 में 6 6, यहां से यहां का क्या डिफरेंस है 3 में 2 1 1 में 2 यानी कि 11 में 2 9 91, यहां हमें पता नहीं, यहां निकालना है। अब देखिए यहां से यहां का डिफरेंस कितना है 18 का, यहां से यहां 11 में 7 4 और 5 में 3 2, यहां से यहां कितने के अंदर है 1 से 1 0, 9 से 6 3, यहां भी हमको निकालना पड़ेगा। यहां 6 का डिफरेंस है, यहां 6 का है, तो अब क्या होगा 6 प्लस होगा 36 आ जाएगा, तो 36 यहां ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 और 9 और 3 12, इसी को ऐड करेंगे 13 और 27 40 40, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है।
यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम इसको नॉर्थ मान के चलेंगे। 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, यहां से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और फिर से 2 किलोमीटर मतलब कि इसका हाफ 2 किलोमीटर चला। और अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। यदि अंत में वह पश्चिम की ओर चल रहा था तो उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा में है, ये क्या बोल रहा है हमको, किस दिशा में दिख रहा है, ईस्ट में दिख रहा है, पूरब में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार ये पश्चिम होना चाहिए, इसका मतलब हम जो एजम्पशन करके चले वो रिवर्स हो जाएगा। कितना रिवर्स, 180 डिग्री का। ठीक, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसका 180 डिग्री हम रिवर्स में लेंगे आंसर, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। स्कूल से उसका घर, स्कूल तो यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, किस दिशा में आया, साउथ ईस्ट के दिशा में आया। अब जब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ईस्ट तो ये है, तो ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा पूछा गया है। तो यहां देखिए 9 × 6 54 होता है, 54 से अगर 4 माइनस कर देते तो 50 आ गया। 8 सते 56, 56 से हम 6 माइनस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 51। चेक कर लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं। 8 सते यहां भी 56 आया, -3 करेंगे तो 53, तो बिल्कुल सही है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। यहां भी क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा पूछा गया है। देखिए यहां पर बीच वाली जो कॉलम है उसमें सब जो है स्क्वायर वाले नंबर है। अगर इसका स्क्वायर रूट देखें तो क्या आता है, 7 आता है, इसका स्क्वायर रूट 8 आता है, इसका स्क्वायर रूट 6 आता है। 36 + 7 कीजिए कितना आ गया, 43। 24 + 6 कीजिए कितना आ गया, 30। तो 42 + 8 कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पूछा गया है। यहां देखिए 2 सीरीज चल रहा है, पहला यहां से यहां, यहां से यहां, +4 +4 होते गया। दूसरा सीरीज यहां से यहां -4, तो यहां से यहां -4 होगा फिर से, तो 136 से -4 करेंगे तो 132 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। एक नल 1250 लीटर का टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक खाली करने वाला नल उस टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा, यहां पूछा जा रहा है। देखिए यहां इस जो 1250 लीटर इसे हम भूल जाएंगे, इसका उपयोग करेंगे तो अननेसेसरी हमारा समय जाया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहला पाइप जो है 4 घंटे में फिल कर रहा है, दूसरा जो है 8 घंटे में, और तीसरा पाइप जो है 6 घंटे में खाली कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक 24। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क यानी कि टंकी का कैपेसिटी 24 यूनिट। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे -4 आएगा। ये क्या हो गया, तीनों पाइप का इफिशिएंसी। इसको ऐड कीजिए तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5। 6 3 9, 9 पे 4 माइनस करेंगे तो 5। हमें टोटल काम कितना करना है, 24। एफिशिएंसी कितना है तीनों पाइप का, तो 5। तो डिवाइड कीजिए, 4 टाइम में 20 हो गया, 0.4 बचा है 0 हो जाएगा, तो ये 8 टाइम में 40 हो जाएगा। 4.8 आवर्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। सी बी की सास है, सी जो है सास है किसका, बी का, यानी कि सी का बेटा या बेटी का जो है स्पाउस है बी। अभी बी जो है पत्नी या पति है पता नहीं चला है। ए जो है सी का बेटा है और डी का पिता है। ए जो है पिता है डी का और सी का बेटा। सी कौन है, लेडीज है, ये पता चल चुका है, फीमेल है। अब बी जो है ए की पत्नी नहीं है, बी जो है ए का पत्नी नहीं है दिया हुआ है, यानी कि ए का कोई भाई होगा उसका पत्नी हो सकती है बी, पहला कंडीशन।
दूसरा कंडीशन, इसका कोई बहन होगा, इसका कोई बहन होगा, इसका हस्बैंड हो सकता है। यही दो कंडीशंस बन सकते हैं यहां पर। अब आगे कुछ नहीं दिया तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते। आगे देखते हैं बी का डी से क्या संबंध है। बी का डी से क्या संबंध है पूछा गया है। अगर इस कंडीशन को सही माने तो इसके पिता का भाई का वाइफ यानी कि चाची। इस कंडीशन को सही माने तो पिता के बहन का हस्बैंड, बहन का हस्बैंड मतलब फूफा जी। यहां पर फूफा तो है नहीं तो चाची ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। यहां भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा बतलाना है हमें। देखिए यहां पर क्या किया गया है, 12 को 7 से गुना किया गया है और इन्हें 6 से भाग दिया गया है। यानी कि 12 को 6 से भाग देंगे तो 2, 2 7 14। सही आया। यहां पर देखिए इस कॉलम में क्या होगा, 14 × 4 डिवाइडेड बाई 8। 2 टाइम में 2 से या 7 टाइम में यहाँ 7 आया। इन द सेम में इस कॉलम में क्या होगा, 9 × 10 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18 होगा। तो 9 से या 2 टाइम में कटेगा, 2 से या 5 टाइम में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 4 व्यक्तियों की आयु का योग 86 वर्ष है। आज से 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। अभी औसत आयु क्या है, 46 डिवाइडेड बाई 4। तो 2 1 21 और 2 बचेगा तो 0.5। 4 वर्ष पहले का बात कर रहा है तो -4 कर दीजिए और कुछ नहीं करना, 17.5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। कारपेंटर को ऐसे लिखा गया है तो ब्लैक स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए क्या किया गया है। सबसे पहले ACEEN, अगर इसको ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है, ये लेटेस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में है और आरोही क्रम में है। तो इसी तरह यहाँ पर और आरोही क्रम में करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। ABC किस में है, ऑप्शन C में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 4 अक्षर समूह में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न है उसे हमें ढूंढना है। इसे सॉल्व करने के लिए अक्षर का नंबर प्लेस लिख लीजिए। जो भी लेटर यहाँ दिया है उसका नंबर प्लेस लिख दिए तो आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। H का नंबर प्लेस क्या होता है, 8 होता है। E का क्या होता है, 5। B का 2, Y का 25। S का क्या होता है, 19। P का क्या होता है, 16। L का 12। I का 9। W का क्या होता है, 23। T का 20। Q का 17 और N का 14। O का क्या होता है, 15। L का 12। I का 9 और F का 6। यहाँ देखिए 6 में 3 प्लस करने पे 9 आता है, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15। इसी तरह 14 में 3 प्लस करेंगे 17, 17 में 3 प्लस करेंगे 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है। अब देखते हैं इन दोनों में इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है। यहाँ 3 प्लस किए 12 और यहाँ 3 प्लस करें 15 आना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ +4 कर नहीं पा रहा है तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं। 25 में 3 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल सही। 28 आ रहा है वैसे, लेकिन y के बाद z आता है, z के बाद a के बाद b। इस तरह ये +3 करने पर b ही आएगा। यहाँ +3, यहाँ +3, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ देखिए इंटू 3 किए +2 किए तो 17 आ गया। इंटू 3 कीजिए +2 कीजिए तो 17 × 51 और +2 53। तो 53 गुने 3 करेंगे +2 इसी पैटर्न पे, 3 × 3 9, 9 और 2 11 का 1 कैरी होगा, 3 × 5 15 और 1 16, 161 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। एक महिला की चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा, ये महिला का फोटो है। कनिका बोल रही है कि उसकी बहू, इसकी फोटो वाले की बहू, इसके बेटे की वाइफ, मेरे पुत्र के, क्या जो पुत्र है इसके दादा के इकलौते पुत्र, इसके दादा मतलब इसके हस्बैंड के इकलौते पुत्र, मतलब इसी का बात हो रहा है। ये क्या होगी, पत्नी हो गई कनिका, पुत्र की पत्नी है। पुत्र की पत्नी, किसका बात हो रहा है, पुत्र की पत्नी इसका। और ये कौन, किसका बात हो रहा है, यहां पर किसका बात हो रहा था, उसकी बहू का, यानी कि बहू और पत्नी
जो बात हो रहा है के का सेम है, तो के यहाँ आ गया। हमसे क्या पूछा है कि महिला का कनिका से क्या संबंध है, इस महिला का कनिका से क्या संबंध है, तो सास है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। यदि दर्पण दी गई आकृति के दाईं ओर, यानी कि यहां पर दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जस्ट ऐसे बनना चाहिए यहां पर, ठीक है। और ये लाइन इधर आएगा, यहां पर ऐसे बनेगा, ठीक। नीचे वाला देखिए, ये तो फ्लैग तो इस तरफ रहेगा, तो इसमें से एक होगा, और ये जो है नीचे वाला बेस इधर निकला हुआ होगा, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। एक कुट भाषा में ट्रेलर को इतना लिखा गया है, तो इसी कुट भाषा में पीकॉक को क्या लिखा जाएगा। देखिए, टी से 2 माइनस करने पे आर आया है, आर से 2 माइनस करने पे पी आया है, इस तरह लास्ट वर्ड भी देखिए, आर से 2 माइनस करने पे पी आया, मतलब सारा लेटर जो है 2 माइनस कर नहीं पाया। क्या भी माइनस करेंगे, पी से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा, एन आएगा। ई से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा, सी आएगा। ए से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा, वाई। एन सी वाई किस में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। अपने कार्यालय से, ऑफिस से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, इसके बाद दाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया, इस तरफ। अब फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से दाएं मुड़ गया, और फिर से कितना गया, वहां से 4 किलोमीटर फिर से गया, 4 किलोमीटर फिर से गया, मतलब इसके लाइन पे आ गया ये, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, अंत में वह बाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया, इधर। अब क्या पूछ रहा है, अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। सभी भेड़िए कुत्ते हैं। अगर यह भेड़िए हैं तो ये सभी के सभी क्या है, कुत्ते। सभी कुत्ते सियार हैं, और सभी के सभी कुत्ते क्या हैं, सियार है। निष्कर्ष क्या, सभी भेड़िए सियार हैं, सभी भेड़िए, भेड़िए यहां, तो ये तो सियार के अंदर ही है, ये बिल्कुल सही है। सभी सियार भेड़िए हैं, सभी सियार क्या भेड़िए हैं, तो नहीं, भेड़िया तो इतना ही पार्ट है, इतना पार्ट जो सियार है यह तो भेड़िया नहीं है, तो केवल ऑप्शन ए ही फॉलो कर रहा है, इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। इसके आगे की क्वेश्चंस को हम, जो 25 क्वेश्चन बच गए हैं, हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।